हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है हमारे चैनल में एक बार पुनः आपका। हम लोग पिछले वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़े थे, है ना? क्या पढ़े थे? अल्प प्राण और महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। सभी 11 स्वर अल्प प्राण। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण। बाकी तीनों सा और हा महाप्राण होते थे। अब पुनः हमारी टॉपिक है झंकार या घोष की दृष्टि से वर्णों के भेद। आइए देखते हैं। सभी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक समान रूप से झंकृत नहीं होती। कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, तो कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक। तो दो भाग में है। इस प्रकार झंकृत या घोष के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग? अघोष और सघोष। अघोष की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, हम उन्हें अघोष कहते हैं। मतलब जिन स्वर को बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो कम झंकृत हों, उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष किसे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती है, हम उन्हें सघोष कहते हैं। जिसमें हमारी स्वर तंत्रियां कम झंकृत हों वो अघोष, और जिसमें ज्यादा झंकृत हों उसे हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सघोष कहते हैं। जिसमें हमारी जो स्वर तंत्रियां हमारी यहीं से है ना, स्वर तंत्रियां हमारी यहीं है, अगर ज्यादा झंकृत हो रही हैं तो सघोष हो जाएगा, और अगर कम झंकृत हो रही है तो उसे हम अघोष कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अब हम, है ना? चलिए हम देखते हैं। अब एक कॉलम आप बनाएंगे अघोष का और एक कॉलम बनाएंगे सघोष का, है ना? चलिए अब इसमें क्या होगा? पहला दूसरा वर्ड अघोष होता है, का और खा अघोष। तो क्या बचा? गा, घा, अंगा, ये लोग क्या है? सघोष है। चा, छा अघोष, जा, झा, ञा, ये क्या है? सघोष। चा, छा, जा, झा, ञा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, ठा, दा, धा और ना, है ना? ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा, ये लोग क्या है? सघोष है। चलिए अब क्या होगा? हमारा जो तीनों सा है, ये है ना, तीनों सा, ये लोग क्या है? अघोष है। उसके बाद इधर या, रा, ला, वा और हा, ये क्या है? सघोष कहते हैं। इनको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं ज्यादा झंकृत होती हैं, और सभी 11 स्वर ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, है ना? क्या होते हैं? सघोष। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देख रहे होंगे ये कहता है तीसरा वर्ड है, ये चौथा है, और ये पांचवा, है ना? तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। उसके बाद ये कहता है पहला और दूसरा, है ना? तो पहला दूसरा वर्ड क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड जो होता है सघोष होता है ना? पहला का, खा अघोष, चाछा अघोष, टाठा अघोष, ताथा अघोष, पाफा अघोष, तीनों सा अघोष। गा, घा, अंगा, जा, झा, ञा, डा, ढा, ड़ा, ता, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा और सभी 12 स्वर
ये सघोष होते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, है ना, नोट है। अघोष के बारे में नोट करिए। अघोष, है ना, अघोष के बारे में नोट करिए। वर्गीय व्यंजनों का वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। दूसरी बात क्या है? हमने क्या लिखा था? तीनों सा अघोष होता है। तीनों सा जो होता है वो अघोष होता है। चलिए सघोष के बारे में क्या? सघोष के बारे में नोट डाउन करेंगे आप। वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सभी 11 स्वर सघोष होते हैं। और क्या? या, वा, रा, ला, हा, ये भी सघोष होते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं? ये भी सघोष होते हैं। चलिए नोट डाउन करिए। एक चीज और आप यहां नोट कर लीजिएगा, है ना, सभी स्वर। चलिए अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन करिए, है ना। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए अब आपने सीखा क्या कि पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होता है और इसके साथ ही साथ दूसरा चौथा जो वर्ण होता है, ये क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा अल्प प्राण, और ये क्या होता है? महाप्राण। ठीक है ना। इसी प्रकार पहला दूसरा जो वर्ण होता है इसको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है इसको हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अल्पप्राण। दूसरा चौथा वर्ण क्या कहते हैं? महाप्राण। पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। मान लेते हैं वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों में, अब जैसे क्या का, अब क्या बताए थे, अब खा कहा जाएगा तो दूसरा वर्ण गा, है ना। गा हमारा जो है तीसरा वर्ण है और घा चौथा वर्ण, और ये अंगा है ना पांचवा वर्ण। तो पहला तीसरा 135 और 24 इसको याद करिएगा।
135 24, 135 अल्पप्राण, 24 महाप्राण, 12 अघोष और 345 सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है ना। चलिए अब आप ये भी आप जानते होंगे अल्पप्राण में क्या था? 11 स्वर और अंतस्थ व्यंजन, मतलब या, वा, रा, ला, ये लोग क्या थे? अल्पप्राण। उसके बाद इसमें तीनों सा और हा क्या था? महाप्राण था। अघोष में क्या था? तीनों सा क्या होते हैं? अघोष। इधर क्या? या, वा, रा, ला, हा और क्या? 11 स्वर, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, है ना। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक था वो अब समाप्त हुआ। आप लोग अगर अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स जरूर बनाइए और चीजों को स्पष्ट रूप से अपने नोटबुक में लिखिए। और जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप हमको मैसेज करिएगा। आपका जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करने का कार्य करेंगे। और अब हम अगली टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वर्णमाला आपको कितना बढ़िया बेहतर समझ में आया इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आशा और विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्णमाला समझ में आया है। अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अगली वीडियो में नई टॉपिक लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो सूचना आप तक बहुत पहले पहुंच जाए। और पहले से जुड़े हैं तो विभिन्न ग्रुप में आप शेयर करें ताकि और लोग इस निःशुल्क कक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।